ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी वालों ने अपने होर्डिंग लगवा दिए वहाँ पे, जिसका कोई भी पैसा एमसीडी पे वो नहीं दे रहे। दूसरी तरफ ये जो है उसका अपना जितने भी यूनिफॉर्म लगे हुए इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। कि नियत में कमी है, नियत में खोट है, इसलिए एमसीडी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हैशटैग बिल दिखाओ भाजपा ट्विटर पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और आम आदमी पार्टी अब भाजपा के नेताओं से बिल मांग रही है। जो पूरी दिल्ली में होर्डिंग्स भाजपा ने लगाए हैं उसके बिल दिखाने को कह रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि उससे काफ़ी सारा रेवेन्यू इकट्ठा किया जा सकता, काफ़ी पैसे एमसीडी कमा सकती थी, लेकिन भाजपा ने जो होर्डिंग्स लगाए हैं उसका कोई पैसा एमसीडी को नहीं दिया गया है। अब बिल मांगे जा रहे हैं। मेरे साथ अनिल आखड़ा हैं, निगम पार्षद हैं वार्ड 39 से। बिल मांग रहे हैं आप भाजपा से कि हैशटैग बिल दिखाओ मुहिम चला रहे हैं, क्या है इसके पीछे मकसद? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बीजेपी ने इस एमसीडी को बिल्कुल लूट के खा लिया है। इनकी नीयत जो है ये सोच रहे हैं कि भाई अगली बार तो इनको एमसीडी के अंदर आना नहीं है, इसलिए जाते जाते जो है जितना लूट सको इस एमसीडी को, जितना बर्बाद कर सको, इसको लेके और चलते बनो। ये जो है आज आपने देखा होगा कि सब जगह इनके होर्डिंग लगे हुए हैं और वो जो है होर्डिंग होते हैं एमसीडी के विभाग के, वहाँ पर उसका जो भी होर्डिंग जो भी लगाता है उसके एवज में वो उसको कुछ पैसा एमसीडी को जमा कराना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्होंने अपने सब बीजेपी वालों ने अपने होर्डिंग लगवा दिए वहाँ पे, जिसका कोई भी पैसा एमसीडी को वो नहीं दे रहे। एक तरफ तो जो है एमसीडी के अंदर हमारे कर्मचारियों को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। दूसरी तरफ ये जो है उसका अपना जितने भी यूनिफॉर्म लगे हुए इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। जबकि अगर ये सही नीयत के साथ में काम करें तो इसी से 2500-2600 करोड़ रुपया लगभग इनके पास में आ सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि इनकी नीयत में कमी है, नीयत में खोट है, इसलिए एमसीडी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये एक नोवेल्टी सिनेमा का भी मुद्दा आप लेके चल रहे हैं कि वो जो ज़मीन थी वो भी काफ़ी महंगी बेच सकती थी लेकिन कम बेची है। देखिए, हमने बहुत सारे जो है इनके भ्रष्टाचार उजागर किए हैं। पहले भी करोड़ों रुपए इन्होंने जो है अपनी जेब के अंदर डाले हैं, इस एमसीडी को बर्बाद किया है। अब नया ताज़ा मुद्दा आया था कि भाई एक नोवेल्टी सिनेमा जो हमारी एमसीडी की प्रॉपर्टी थी उसको इन्होंने वो उसकी कीमत अगर एक्चुअल कीमत देखी जाए तो उसकी लगभग 200 करोड़ से ऊपर कीमत थी उसकी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने लालच के अंदर अपनी जेबें भरने के लिए उसको 34 करोड़ रुपए में उसको दे दिया अपने आदमियों को। इन्होंने सिर्फ एमसीडी को बर्बाद करना है, एमसीडी को लूटना है और इनके पास में और कोई काम करने का तो कुछ रह ही नहीं गया है। यहाँ पर एमसीडी का इतना बुरा हाल है कि एक निगम पार्षद या के पास में फंड की तो कोई बात ही नहीं है, फंड तो आ ही नहीं रहा है कुछ भी काम करने के लिए। उसके अलावा हमारा सफाई का सबसे मेन काम होता है, सफाई के लिए भी हमारे कर्मचारी जो है उनके पास में कोलची तक भी नहीं है, झाड़ू तक भी नहीं है। अब मैंने पिछले वार्ड कमेटी के अंदर भी ये मुद्दा उठाया, अगर जी हमारे कर्मचारियों के पास में जो है झाड़ू भी नहीं है, कोलची भी नहीं है, तो डीसी साहब ने ही माना कि हाँ भाई हमारे पास में झाड़ू नहीं है और जो है मैं आगे बात रखूँगा, कमिश्नर साहब के पास में, मेयर साहब के पास में बात रखूँगा। तो ये स्थिति इन्होंने एमसीडी की कर दी है कि छोटी छोटी जो ज़रूरतों की चीज़ें थी वो भी हमारे कर्मचारियों को नहीं मिल रही हैं। लगता है कि इसका असर 2022 में पड़ेगा, देखने को मिलेगा। देखिए, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। पिछले 15 साल से ये एमसीडी के अंदर काबिज हैं और इन्होंने इस एमसीडी को लूट के बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लेकर आके खड़ा कर दिया है। अगर आगे जनता से कोई भूल हो गई, इनको दोबारा से मौका दे दिया तो एमसीडी मेरी गारंटी 6 महीने का एमसीडी इनसे नहीं चलेगी। 6 महीने में जैसे रेत के जो महल होते हैं ना वो भरभरा के गिर जाते हैं, ऐसे एमसीडी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। तो मेरा जो है मानना यह है कि जनता दिल्ली की समझदार है और वो अगले इलेक्शन में जो है इनसे बिल्कुल परहेज करेगी, दूर रहेगी। इस चीज़ को लेकर काफ़ी आश्वस्त है कि जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, बहुत जनता का बहुत भरपूर आशीर्वाद उसको मिला है। देखिए, कोई आशीर्वाद नहीं मिला, दिल्ली के लोग समझदार हैं,
जिन लोगों को, कुछ लोगों को ये जाति के धर्म के मामले में जिनको बेवकूफ़ बनाते लेते हैं, वही कुछ गिने चुने लोग थे। बाकी जनता को काम चाहिए है, और उनको पता है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी जब आएगी तभी काम होंगे, उससे पहले कोई काम होगा ही नहीं। क्योंकि एमसीडी का हाल आज पूरी दिल्ली के अंदर सबको पता है कि एमसीडी का हाल क्या है। अब ये जो है रैली निकाल रहे थे, यहाँ देख रहा था गिने चुने लोग थे, गिने चुने, और वो भी कुछ बाजे वाले थे, कुछ घोड़ी वाले थे, कुछ इस तरह के वो लोग थे। आम जनता बिल्कुल उनसे दूर थी, कोई इनके साथ में नहीं था। जनता का आशीर्वाद 2022 में किसको मिलेगा? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर काम करवाना है तो आम आदमी पार्टी ही है। जैसे दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है, वैसे ही जब हम एमसीडी के अंदर भी हमारी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत भरपूर सहयोग मिलेगा, और हम इस एमसीडी को भी मजबूत करेंगे। इस एमसीडी को आज ये सिर्फ अपनी भ्रष्टाचार के कारण इसको खोखला कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टी की नीयत और नीति बिल्कुल स्पष्ट है। इस एमसीडी को कैसे मजबूत करना है वो हम जानते हैं। इन लोगों ने दिल्ली के लोगों पर इतने कर लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए हैं, व्यापारियों के ऊपर हो या भाई छोटे दुकानदारों के ऊपर हो, सबके ऊपर इतने टैक्स लगा रखे हैं कि दिल्ली के लोग तराई तराई कर रहे हैं। अब इनको सबक सिखाने का टाइम है, और जल्दी ही इनको सबक सिखाया जाएगा। नई नीतियों के लिए भाजपा की पूरी टीम, दिल्ली भाजपा की हरिद्वार गई हुई है। हरिद्वार में प्लानिंग, देखिए ये सिर्फ जो है प्लानिंग करने से काम नहीं चलेगा। दिल्ली के लोगों ने इनको देख लिया है कि 15 साल से जो एमसीडी सारे काम करती थी, पेंशन भी देती थी एमसीडी, लेकिन वो पेंशन भी बंद हो चुकी है दिल्ली के लोगों की। गरीब लोगों को पेंशन देती थी पहले एमसीडी, वो भी 2015 में बंद हो चुकी है सबकी। उसके बाद जो है लाइटें निगम पार्षद को मिलती थी, 10-10 करोड़ रुपए फंड भी मिलता था निगम पार्षदों को, वो भी कुछ भी नहीं मिल रहा जनता के लिए काम करने के लिए। तो अगर एमसीडी के अंदर काम करवाना है, दिल्ली के अंदर सफाई रखनी है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत ज़रूरी है, और ये जनता समझ चुकी है। ठीक है, तो अनिल लाकड़ा जी हमारे साथ है, और इस चीज़ को लेकर आश्वस्त है कि अगर काम होना है तो दिल्ली को आम आदमी पार्टी जरूरी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।